मिनिमम मार्क्स जो रिक्वायरमेंट है वो आपको पता है कि जो जनरल है उसके लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 164 मार्क्स चाहिए। सो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। लाइक इस वीडियो के अंदर जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख लिया है, आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड। आप अगर कितने भी अच्छे मार्क्स ले, अगर आप काउंसलिंग अच्छे से नहीं कराओगे तो आपकी सीट बर्बाद हो जाएगी और आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी नहीं मिलने वाला बिकॉज ऑफ काउंसलिंग रूल्स जो कि बहुत स्ट्रिक्ट है और आपको बहुत बारीकी से आपकी काउंसलिंग करानी है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझना। मैं इसी बारे में आपको बताने वाला हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एफिडेविट दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, जो कि आपको उसके अंदर उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं कि न्यू डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, न्यू रूल्स क्या क्या हैं, या जो आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो पहले होगा कि बाद में होगा और कितने राउंड में होगा। तो वो सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर ऑथेंटिक वीडियोज। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम पठान फरमान खान एंड आई एम करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वानापर्ती तेलंगाना। सबसे पहले मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि सिर्फ एक वेबसाइट है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, सिर्फ इसी वेबसाइट से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और पैसे जमा करने हैं। किसी और वेबसाइट में अगर आप ये चीज़ करते हो तो आपका जो डाटा होता है वो सेव कर लिया जाता है और फिर आपके पास फ़ोन्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं रिगार्डिंग काउंसलिंग। तो ये आप ध्यान रखना, कहीं और आपको पैसे जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, ओनली दिस वेबसाइट www.mcc.nic.in। ओके, तो दूसरी चीज़, आपका जो काउंसलिंग है वो 4 राउंड में होने वाली है, ये आपको पता है। पहला राउंड है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। राउंड 3 का नाम है मॉपअप राउंड और चौथा है स्टे वैकेंसी राउंड। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मॉपअप राउंड में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बट राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर सिर्फ आप एक बार रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मॉपअप राउंड को राउंड 3 कहते हैं और स्टे वैकेंसी राउंड अलग होता है। तो एक ये चीज़ है। इसके अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि लास्ट ईयर NMC ने ये कहा था, इफ ए कैंडिडेट इज अलॉटेड अ सीट इन स्टे वैकेंसी राउंड ही हैज़ टू ज्वाइन द सीट ऑफ कॉलेज। अगर वो ज्वाइन नहीं करता है तो उसको 1 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा नीट की काउंसलिंग से। इसका मतलब ये है कि मान लो आपने इस साल आपको कोई कॉलेज सीट मिली 2024 के अंदर, आपने वो नहीं ली किस राउंड में, स्टे वैकेंसी राउंड में, तो क्या होगा, आपने नेक्स्ट ईयर वापस तैयारी करी और मान लो आपके 705 मार्क्स आ गए, ठीक है, नीट 2025 में, लेकिन आप नीट की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे बिकॉज ऑफ आपने जो नीट 2024 में जो आपको सीट मिली थी आपने वो नहीं ली थी, इस वजह से आपको डिबार कर दिया जाएगा 1 साल के लिए। फिर आप नीट 2026 में ही आप अपनी सीट ग्रैब कर सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो NMC की जो अभी न्यू जो स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि सर कितने कॉलेजेस ऐड हुए हैं नहीं हुए हैं, तो अभी बिल्कुल ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं है, थोड़ा वेट करो। जब क्लियरिटी मिलेगी कि कितने कॉलेजेस ऐड हुए हैं, कितने को परमिशन मिली है नहीं मिली है, वो सारी चीज़ें अपन को बाद में पता चलने वाली है। और कौन कौन स्टूडेंट इसको आपका जो काउंसलिंग करवा सकता है। मिनिमम मार्क्स जो रिक्वायरमेंट है वो आपको पता है कि जो जनरल है उसके लिए और EWS के लिए मिनिमम 164 मार्क्स चाहिए, OBC के लिए 129 मार्क्स आउट ऑफ 720, SC और ST के लिए भी सिमिलरली 129 मार्क्स आउट ऑफ 720 मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसके अंदर ही आप आपकी काउंसलिंग करवा सकते हो या फिर अब्रॉड जा सकते हो। और चौथी चीज़ है आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो कितनी होती है और जो सिक्योरिटी मनी है वो कितनी होती है। तो फॉर जनरल और EWS कैटेगरी के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 1000 रुपीज़ है और जो उसकी सिक्योरिटी मनी है वो 10,000 रुपीज़ है। और जो 10,000 रुपीज़ होते हैं वो आपके रिफंडेबल होते हैं। अगर आपने सीट लेके वैकेंट कर दी तो आपकी जो मनी होती है वो फॉरफिट हो जाती है, इस वजह से मनी ली जाती है और वो आपको वापस कर दी जाती है जैसे ही आपकी काउंसलिंग कंप्लीट होती है। मेरे साथ भी यही हुआ था, मेरी काउंसलिंग जैसे ही कंप्लीट हुई थी मुझे मेरी सिक्योरिटी मनी वापस कर दी गई। और अदर कैटेगरीज से हैं तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपकी 500 रुपीज़ है और जो सिक्योरिटी मनी है वो 5000 रुपीज़ है। तो इतना सा चीज़ें डिफरेंस आता है। और बात यह है कि अभी जो नए रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो पहले बाद में होता था, आपको कॉलेज मिलने के बाद, अलॉटमेंट के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, बट इस बार से ऐसा बताया जा रहा है, ऑफिशियली नहीं है, कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो पहले होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस साल जो ऐड होने वाली है, जिससे बहुत ज़्यादा बच्चे जो सीट लेके छोड़ देते थे और कहीं ना कहीं सीट का जो नुकसान होता था वो नहीं होने वाला है। सो दिस विल बी अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी डाउट यू कैन आस्क मी फ्रॉम Instagram ID @medicupathan or my Telegram channel, link is in the description. And if you need help in counseling, I will also do counseling programs for many of the students who will need this program. You can join us and I will try my best to give you the best possible medical college according to your rank. So thank you so much for watching this video. All the best guys.